हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में भाई सुबह मॉर्निंग में 100 क्वेश्चन कराए हैं। अभी 100 से आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। लोक कला लोक संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। सो 101 2023 में पूछा गया, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। आप ये बताइए, जो मलारी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने आपको पहले कराया हुआ है। तो गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से रिलेटेड है। तो ये आपका महापाषाणीय संवर्धन स्थल मैग्लिथिक या एंथ्रोपोमोर्फिक स्थल कहलाते हैं, और इन स्थलों पर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके शवों को दफनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। क्या हमारे यहाँ पर शैव धर्म के सबसे ज़्यादा उपासक हैं। बिल्कुल हैं। अगला कारण दे रखा है कि शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया। क्यों सबसे ज़्यादा उपासक है, क्योंकि भगवान शिव को शिव पुराण में या शिव महापुराण में केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो दोनों ही क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग से रिगार्डिंग है ना। भोटिया कहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बुक्सा कहाँ पर, जौनसारी कहाँ पर, थारू कहाँ पर। तो मैंने बताया था थारू जो हमारी वो है आपका ऊधमसिंह और नैनीताल में मिलती हैं। भोटिया की बात करते हैं, चमोली उत्तरकाशी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। बुक्सा की अगर बात करते हैं तो ये नैनीताल और देहरादून वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, है ना। और उसके बाद जौनसारी की बात करते हैं तो ये टिहरी वाला फिर रीजन आ जाता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका हो जाएगा 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 किस में है, क्या था देख लेते हैं। 2 1 ही आएगा कि कुछ और आएगा। भोटिया, चमोली, उत्तरकाशी। बुक्सा आपका हो जाएगा 1, जौनसारी हो जाएगा आपका 4th, और थारू हो जाएगा आपका ऊधमसिंह नगर नैनीताल। तो फिर क्या होगा, 2 1 4 3 सही तो है। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम्बा भाषा है। सो रोम्बा भाषा किसकी है। रोम्बा भाषा वैसे है आपकी थारू जनजाति की। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर करेक्ट होगा। हरेला क्या है, और हरेला की बात करते हैं तो ये त्यौहार होता है। नेक्स्ट जो कि जुलाई में स्पेशली हमारा जो है जुलाई में मनाया जाता है। प्रसिद्ध हरियाली का प्रतीक है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। चंपावत के देवीधुरा में देवीधुरा मेला लगता है, वहीं रक्षाबंधन के दिन, और ये जो मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है ना। और इसी में आपका जो है पत्थरों की बरसात होती थी। अभी फ़िलहाल फूलों की बरसात होती है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि पत्थर ना फेंके जाए या फूल बरसाए जाए। ऑप्शन बी देवीधुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से लामण गीत संबंधित है। तो लामण गीत कैसा गीत है, महिला गीत है, विवाह गीत है, प्रेम गीत है, कृषि गीत है। सो लामण की अगर बात करते हैं तो कुमाऊं क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है, यानी कि इसमें अनुभूति होती है, किसकी, प्रेम की अनुभूति होती है ना। और इस गीत में लड़कियों का एक समूह छंद गाता है और लड़कों का एक समूह जवाब में गीत गाता है। अलगोजा बनाया जाता है, किससे बनता है अलगोजा। अलगोजा में 2 जुड़ी हुई बांसुरी होती, एक राग के लिए दूसरी ड्रोन के लिए। 2 नलिका वाला एक जोड़ा होता है। एक वाद्य यंत्र है लकड़ी का, इसका उपयोग कच्छी, पंजाबी, राजस्थानी लोक संगीतकारों के द्वारा भी इसका यूज़ किया जाता है। मुख से बजाया जाता है, किससे, मुंह से बजता है। अगला क्वेश्चन आता है, मुंड तथा शबर नाम से भी जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जनजाति कौन सी है। जो मुंड और शबर के नाम से जानी जाती हैं, जैसे उत्तराखंड की, वैसे कुमाऊं जिले की एक प्राचीन जाति भी कहा जाता है। तो ये है आप लोगों की ऑप्शन डी, कोल। कौन सी है, कोल। और कोल जनजाति के लोग ऑस्ट्रो एशियाई व द्रविड़ भाषा बोलते हैं। राजी जनजाति के जो निवास स्थान है उसको क्या कहते हैं। तो राजी जनजाति का जो निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। सो 110 में आपको ध्यान रखना है, राजी जनजाति को बनरौत भी कहते हैं, और राजी जनजाति के निवास स्थान को रौत्योड़ा कहते हैं,
ठीक है। ये आपका जनजाति पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट के चिपलथड़ा, राना जो गाना गांव है, किमखोला है, चौरानी, जमतड़ी यहाँ पे निवास करती हैं। मुख्यतः जंगल में ही निवास करती हैं। इनके जो देवता हैं वो बाघनाथ हैं और ये लोग मुंडा तथा कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ध्यान रखना है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की व्याख्याता बनी थी, भारतीय मॉडल भी थी। 1990 में बेंगलोर के पास नृत्यग्राम की स्थापना भी करी थी। 1998, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मालपा भूखलन में ये इंसिडेंट हुआ था। मालपा भूखलन आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। बगड़वाल नृत्य जो है वो कहाँ पे किया जाता है अगर आपसे पूछता है। निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, तो ये कहाँ पे किया जाता है आपका? नीति घाटी आप लोग का आंसर हो जाएगा ए। कहाँ पर होता है? नीति घाटी में। हरसिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई है, तो हरसिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति डेवलप की गई है, विकसित की गई है फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। और 1915 में इसे प्रजाति का पेटेंट प्राप्त हुआ। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है किसके लिए? संघ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संघ के नाम से जानते हैं। झुमड़ा क्या है? झुमड़ा क्या है आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुमड़ा क्या है? झुमड़ा थारू का क्या होता है? नृत्य गीत होता है ना। किसका होता है? थारू का नृत्य गीत होता है। ये नृत्य विवाह, त्योहार, जन्म के अवसर पर किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया। कब अधिसूचित किया था? भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी को 1967 में। कब किया गया था? 1967 में। न्यौली है, तो न्यौली क्या है? न्यौली एक प्रकार का वन गीत है। ऑप्शन आपका ए होगा। कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति वन गीत। न्यौली की गायन पद्धति में प्रकृति, ऋतुएं, नायिका के नखसिक भेद निहित हैं। छंद शास्त्र की पुष्टि से न्यौली को 14 वर्णों का मुक्तक छंद माना गया है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसमें ठुलो ढुसको यानी कि ठुल खेल क्या है? तो ठुलो ढुसको की अगर बात करते हैं तो एक पहाड़ी रामायण ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्या है? पहाड़ी रामायण। इसमें रामायण से संबंधित गाथाओं को गीत रूप में गाया जाता है। ठुल खेल में वाद्य संगीत के रूप में ढोल, झांझ, मंजीरों का योग किया जाता है ना। इसमें बच्चे, बूढ़े सभी क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। चौफुला क्या है? तो एक नृत्य है, श्रृंगार प्रधान है ना, श्रृंगार भाव का प्रधान है नृत्य। ऑप्शन सी। ऐसा माना जाता है कि नृत्य को माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कत्यूरी राजवंश मध्यकालीन हिंदू शासक वंश था जिसमें उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के क्षेत्रों पर शासन किया था। संस्कृत ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। यशोधर बाबू मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो इनका नाम जुड़ा हुआ है चित्रकला से। ऑप्शन आपका बी होगा। और नैनीताल के भीमताल खुटाणी में लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना हुई और 2006 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से नवाजा भी गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? वो कौन सी ट्राइब है जो लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? राजी ट्राइब से हमारी राजी जनजाति है। पूर्णागिरी मेला कब लगता है? पूर्णागिरी का मेला कब लगता है? तो ये चैत्र नवरात्रि, चैत्र के महीने में जो नवरात्रि होती है उससे पहले उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जिलों में पूर्णागिरी मंदिर पर जो है ये आयोजित होता है। पूर्णागिरी धाम सती माता के 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की पूजा महाकाली के रूप में होती है। ये है ऑप्शन ए।
बधाण बोली प्रचलित है। सो बधाण बोली कहाँ पे प्रचलित है? बताओ भाई। सो ये पिंडर घाटी जो कि हमारी चमोली में है एक तरीके से, तो पिंडर वाला क्षेत्र आपका आंसर हो जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया गया युद्ध नृत्य कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का अभी तक आपने कुमाऊं वाला देखा था, है ना। सो यहाँ पर जो आपका टिहरी और उत्तरकाशी में ये प्रचलित है, वैसे सरो नृत्य आता है। कौन सा आता है? सरो नृत्य। उजली और अनेरी होली का संबंध किससे है? ये आपको पहले भी करा चुकी हूँ। क्वेश्चन फिर से आपका 2018 में, उसके बाद 2021 में भी रिपीट हुआ है। सो उजली और अनेरी होली का संबंध थारू ट्राइब से है। किससे है? थारू ट्राइब से है। अनेरी होली उत्तराखंड में पाई जाने वाली थारू जनजाति का मुख्य त्योहार मानी जाती है। चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये क्या थे? आपने पीछे पढ़ा, ये चित्रकार थी, है ना। और ये किसके दरबार में थे? सुदर्शन शाह के। किसके? सुदर्शन शाह टिहरी के पहले शासक और पवार राजाओं में 55वें राजा के माने जाते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खशकुरा भाषा का संबंध है। खशकुरा भाषा का संबंध किससे है? सो खशकुरा भाषा जो है वो गोरखाली से रिलेटेड है। ऑप्शन ए। इसको नेपाली भाषा के रूप में जानते हैं और इसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची एक भाषा के रूप में नेपाली के रूप में भी जोड़ा गया। इसे गोरखाश, खशकुरा, खस कहते हैं और नेपाल की मातृभाषा, इसकी लेखन शैली देवनागरी है। निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? बोक्सा या बुक्सा जनजाति का त्यौहार 5 जनजातियों में प्रमुख। सो ये है इसका होगड़, ढलिया, गोटरे, सभी इसके त्यौहार हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल में निवास करती हैं। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन कि कंडाली या किरजी नामक उत्सव कौन मनाते हैं? भोटिया मनाते हैं। कितने वर्षों में? तो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। और ये पिथौरागढ़ के व्यास घाटी के बूंदी गांव में कुंभ की तर्ज पर, मतलब कुंभ की तरह जो है वो मनाया जाता है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? तो भाई लोक नृत्य, सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा छोलिया। क्या हो जाएगा? छोलिया। मार्शल आर्ट परंपराओं को भी दर्शाता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंटरलाइन कार्निवाल डैश में मनाया जाता है। तो विंटरलाइन का जो घटना होती है वो कहाँ पे होती है? आपने पीछे पढ़ा है। पहाड़ों की रानी, हमारी मसूरी, देहरादून में। नेक्स्ट है काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला। तो बाल सुंदरी देवी मंदिर कहाँ? काशीपुर में है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो चैती का मेला लगता है ना। प्रत्येक वर्ष लगता है। चैत महीने के पहली नवरात्रि से शुरू होता है ये मंदिर। तो ये ध्यान रखना है, काशीपुर में आता है। अगला है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, तुवेरा भी है, बाजू भी है, तिमली भी है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो भोटिया के लोगों को भोटिया, भोट, भूटानी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? सो हिल यात्रा जो लोक नाट्य है इसका प्रमुख केंद्रीय पात्र कौन होता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा है वैसे। लखिया भूत होता है। कौन सा होता है यहाँ पे? लखिया भूत होता है। मुखौटे के साथ होने वाला इस उत्सव में लोक जीवन के साथ आस्था और हास्य भी है। मुख्य भूमि की पात्रों की जो पुरुष निभाते हैं, लखिया भूत इसका मुख्य पात्र होता है। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द कौन सा है? तो अल्पना के लिए हमारे यहाँ पर प्रचलित है ऐपण। कौन सा ऐपण है? स्पेशली जैसे कोई दिवाली के टाइम पे ऐपण दिए जाते हैं चावल भिगो करके। और हमारे यहाँ पे तो अल्मोड़ा में क्या होता है कि गेरू की मिट्टी होती है ना, आराम से मिल जाती है। मतलब गेरू मिट्टी से वो ऐपण दिया जाता है और चावल का घोल पीसा जाता है। चावल भिगो दिए जाते हैं, फिर उसे पीस के वो दिए जाते हैं ये दिवाली के टाइम पे। और अब तो शादी ब्याह के अवसरों पर भी ये ऐपण दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है हमारा अल्मोड़ा। कौन सा है? अल्मोड़ा है।
और अल्मोड़ा की स्थापना किसने करी थी? बालो कल्याण चंद ने करी थी। कब करी थी बताओ भाई कमेंट में। उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष के लिए एक शिकारी देवता है? तो कौन तीर और शिकारी के लिए एक जो है शिकारी देवता है तीर और धनुष के लिए? एरी। कौन है? एडी। एडी देवता, वैसे एडी। इस देवता को कुमाऊं का प्रसिद्ध योद्धा और रक्षक माना जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ सुंदर मेला भी। तो एडी या एडी देवता। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध है ना? तो इनका संबंध है किससे? कथक से है। इन्हें कथक क्वीन के नाम से जाना जाता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य सम्राज्ञी कहा था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और कालिदास सम्मान से नवाजा जा चुका है। डी शर्मा को जाना जाता है किस चीज़ के लिए? तो इन्हें हिमालयी बोलियों और विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है, बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है? यह आपने पहले भी करा है, अभी फिर कर रहे हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा बैग पाइपर यानी कि मसक बीन, ऑप्शन बी। याद है अभी करा था सुबह। खड़ दीपक, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है। तो ये हमारा श्रीनगर में है। शिव मंदिरों में से एक माना जाता है, अलकनंदा के किनारे पर स्थित है। अजयपाल ने की थी इसकी स्थापना, ऐसा माना जाता है 14वीं सेंचुरी में। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की ट्राइब्स नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी पहले करें हैं। गोड़ नहीं है तमिलनाडु, ये जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है हमारा हुड़का, हुड़ुक। कौन सा है? हुड़ुक है। कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा एवं आसाम के बिहू नृत्य के समान है? तो ये हमारा एक मौसमी नृत्य होता है, पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, बैसाखी महोत्सव के दौरान किया जाता है, चौफला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन करना है। तो बोली समूह में आपकी हमारे यहाँ गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, जौनसारी बोली जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमारे उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी है, दूसरी राजभाषा संस्कृत है। 2010 में संस्कृत को राजभाषा डिक्लेयर किया। न्योली किस प्रकार का गीत है? आप क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो न्योली जो होता है इसका मतलब होता है खास तरह की पहाड़ी कोकिला भी इसको कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विरह गीत होता है। नेक्स्ट है, जगतराम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भाई ये जो है जौनसारी लोकगीत है। छोलिया नृत्य, इसका संबंध जौनसारी लोकगीत से। छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है, किसकी सहायता से करते हैं? मैंने बताया था तलवार और ढाल की सहायता से किया जाता है। मार्शल आर्ट भी से बोल सकते हैं हम, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजूला मालूशाही है एक कुमाऊनी। क्या है कुमाऊनी? है ना, राजूला मालूशाही एक कुमाऊनी प्रेम गाथा और उत्तराखंड की पुरानी लोक कथा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेम गाथा है। ये कहानी कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजकुमार मालूशाही और सौका परिवार की एक युवा लड़की राजूला के प्यार से संबंधित है। कहानी त्याग, समर्पण और विश्वास से परिपूर्ण है। लेकिन आज तो पता नहीं क्या ही चल रहा है हमारे भारत में, हमारे राज्यों में। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? आपसे पूछा गया है, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? वैसे तो ये आपका आ जाता है फिर भोटिया का। किसका है? भोटिया। इसके अलावा जो भोटिया ट्राइब्स है उसके संगीत वाद्य यंत्र में बांसुरी, यांगजे, ड्रम और यारका का यूज़ किया जाता है। धागुली आभूषण पहना जाता है, धागुला या धागुली। तो ये हाथों में पहना जाता है ना। किस में पहना जाता है? हाथ में पहनते हैं। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, कलाई पे वैसे जो ये पहना जाता है, धागुला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र नहीं है? सो कौन है जो वाद्य यंत्र नहीं है? देखो, हुड़का, रणसिंगा, बांसुरी ये हमारे वाद्य यंत्र हैं। ऐपण हमारे कुमाऊं क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक कला है। ऐपण को अल्पना व माल लेखन भी कहा जाता है। तो ऐपण। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? लोक गायिका कबूतरी देवी जो हैं ये चंपावत से रिलेटेड हैं।
कबूतरी देवी मूल रूप से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मोनाकोट ब्लॉक के क्वीतड़ गांव की रहने वाली, पहाड़ियों की आवाज़ के नाम से इनको जाना जाता है। कबूतरी मिरासी लोक संगीतकार समुदाय की सदस्य, लेकिन वैसे ये चंपावत से रिलेट रखती हैं, तो यहाँ पर फिर चंपावत आयोग ने चंपावत ही माना है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह, अगर चंपावत नहीं होगा फिर ऑप्शन में पिथौरागढ़ लगाएंगे। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह कौन सा है? तो सबसे छोटी जनजाति हमारे यहाँ पर है राजी। उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तराखंड का लोक नृत्य चांचरी यहाँ पर उत्तराखंड का लोक नृत्य है। चांचरी शब्द संस्कृत के शब्द चरचरी से लिया गया, जिसका अर्थ है नृत्य लय के साथ एकीकृत गीत। बेदनी बुग्याल स्थित है, सो ये है हमारे चमोली में, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सुरमई और मखमली घास के लिए जाना जाता है। और इसे बरनेटी हाट के नाम से भी जानते हैं भाई। बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? बताया था आपको, बुलाक नाक में पहनते हैं। भौगली, नाथ, नथ, बाड़ी, कांता, लौंग, लटकन, चौप, बलनी, ये सारी चीज़ें नाक की है। मुरखली, नथुली, गुलबन निम्न में से क्या हैं? तो ये गले में, नथुली तो कान में, नथुली आपकी नाक में पहनी जाती, गुलबन आपकी गले में पहना जाता है। सो यहाँ पर आपकी ये आभूषण है। सो नेक्स्ट है उदय शंकर नृत्यम नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1962 में संगीत नाटक अकादमी और 1971 में, देखो भाई, उदय शंकर नृत्यम नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में है, आंसर बी। यह अकादमी भारत के प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर उदय शंकर की याद में बनी। इन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का जनक 1962 में संगीत नाटक अकादमी, 1971 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा जा चुका है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको पहले भी कराया था। सो ये हैं आपके मुकुंदी लाल हैं। कौन है? मुकुंदी लाल है, जिसमें इन्होंने मौलाराम की जो चित्रकला है उसको प्रदर्शित किया था और पूरे विश्व में उनको प्रसिद्धि दिलाई। हरेला क्या है? तो ये है भाई हमारा हिंदू त्योहार। हरेला हरियाली का प्रतीक। पांडव नृत्य डैश त्योहार के समय किया जाता है। जो पांडव नृत्य होता है वो डैश त्योहार, किस त्योहार के समय होता है? सो पांडव नृत्य जो होता है वो दिवाली के अवसर पर किया जाता है। दिवाली को दीप और प्रकाश का पर्व माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नृत्य का आयोजन ना साल नवंबर से, मतलब हर साल नवंबर और फरवरी तक गढ़वाल में किया जाता है। निम्न में से कौन सा म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट है? तो ऐसा कौन है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पारंपरिक संगीत है, वाद्य यंत्र? तो ये है हमारा हुड़का है। कौन सा है? हुड़का। हुड़का बाउल नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये नृत्य मक्का और धान की फसल कटाई के दौरान या रुपाई के दौरान होता है। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। ये लोकप्रिय रूप से लोक संस्कृति संग्रहालय के नाम से जानते हैं। 1983 में यशोधर मठपाल ने किया था गठित, और ये आपका नैनीताल के पास भीमताल में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका रिलेटेड है महासू देवता का मेला, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के चक्राता में जो निवास करते हैं वो मनाते हैं। सो प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में लगता है। निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सो थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी है, गद्दी हिमाचल की है, कोयंग आपकी नागालैंड की है, और टोडा तमिलनाडु की है। ऑप्शन आपका सी क्या है? यहाँ पर गलत है। सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा के बारे में आपको पहले भी बताया, जो सुयाल नदी के तट पर है, और इस गुफा की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी ने की थी। यहाँ से जानवर, मनुष्य और काले, लाल, सफ़ेद रंग के उंगलियों द्वारा किए गए तंबू रूप भी यहाँ पर हैं। सो ये है आपका अल्मोड़ा में। कतियूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? सो कतियूरियों की जो दरबारी भाषा थी, ये दोबारा पढ़ रहे हैं। सो ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता, यानी गीत नहीं होता? यह आपने पहले भी करा है, जहाँ पे तलवार और ढालों के साथ प्रदर्शन होता है, छोलिया।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? सो ऐसी कौन सी बोली है जो हमारे उत्तराखंड की नहीं है? सो यहाँ पर हो जाएगा भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो भाई, बुक्सा वो नैनीताल, चंपावत, देहरादून में मिलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में पहना जाता है? तुगियल तो आपने पढ़ा है, बुलाक आपने पढ़ा है, धागुला आपने पढ़ा है। तुगियल आपके कान में, बुलाक आपकी नाक में, धागुला आपकी कलाई में, और झवर की बात करते हैं तो ये पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कफली, गिजड़ी, शिरौल गजारो नाम से संबंधित हैं, तो ये कफली, काफल, गिजड़ी, शिरौल, गजारो, तो ये व्यंजनों के नाम हैं, स्थानीय व्यंजन आ जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेगा, सूची 1 को सूची 2 से आप मैच करिएगा। झुमेलो क्या है, बाजूबंद क्या है, छोलिया क्या है? तो झुमेलो तो भाई एक प्रकृति एवं प्रेम गीत है, सो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन चले गए। छोलिया विजय नृत्य यहाँ पर हम बोल सकते हैं। बाजूबंद जो है वो प्रेम और श्रृंगार का प्रतीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। पांडव जो है ये सिद्ध पुरुष, सो यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। सो ये तिलहरी जो है वो कहाँ पर पहनती हैं उत्तराखंड की महिलाएं? गले में पहनती हैं। ऑप्शन सी। कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंगवाली पिछौड़ा कहा जाता है, तो ये एक दुपट्टा या स्टॉल होता है जो कि आमतौर पर सफ़ेद मलमल और वायल का कपड़ा होता है। इस पारंपरिक रंग कलाकृति और चित्रांकन को मनमोहक स्वरूप दिया जाता है, जिसके कारण से रंग वाली पिछौड़ी कहते हैं। सो यहाँ पर रंग व कलाकृति या फिर चित्रांकन। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है अल्मोड़ा में, है ना? कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अब बताइए किसकी स्थापना कब हुई? तो 17 नवंबर 1979 अल्मोड़ा संग्रहालय के नाम से हुई। 1989 में बदलकर गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय किया गया था। अगला क्वेश्चन, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की? आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सो फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। 179 यशोधर मठपाल, है ना? डॉक्टर यशोधर मठपाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति 1913 का गठन किया गया किसके थ्रू? और 1925 में अल्मोड़ा में उनके द्वारा एक अनाथालय भी खोला गया, और यहाँ पर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सत्यदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यमुना बेसिन में मत्स्याखेट से संबंधित है? मत्स्याखेट से संबंधित कौन है आपसे पूछा गया। चलेगा, फटाफट आंसर दीजिए। मत्स्याखेट से संबंधित कौन है? सो 181 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मौन मेला है जहाँ पर मछलियों का आखेट किया जाता है। जून माह के अंतिम सप्ताह में प्रतिवर्ष ये लगता है टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक वाले रीजन में। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र के हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है, तो वॉल्टन ने किया है। किसने किया है? वॉल्टन ने किया। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण पहनती हैं जिसे तिलहरी कहते हैं। सो देखो, कानों में बाली, कुंडल, कर्णफूल, तुगियल, बुजनी, नाक में नथ, नथुली, बुलाक, गोरख, गले में तिलहरी, चंद्रहाल, गुलबंद, झुपिया, सतुआ, पैर में झिवरा, लच्छा, पाजेब, कड़वा, तो यहाँ पर हो जाएगा तिलहरी पहनते हैं कहाँ पर? ऑप्शन सी, गले में। ये ऊपर भी आया था। नेक्स्ट आता है सैद या सैद, जागर में परिलक्षित होता है, तो सैद जागर में, ये आपका कबीरपंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैदाली पांडुलिपि परिलक्षित होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? उत्तराखंड में लगभग अप्रॉक्सीमेट 36 लोकवाद्य प्रचलित हैं, जिनमें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। उनमें एक सुशिर वाद्य यंत्र है, मुरली, जोया, मुरली, भोकर, भगोरा, तुरही, शंख, रणशिंगा, नागफनी, मस्कबीन।
लेकिन जो बिणाई है, बिणाई घन वाद्य यंत्र के प्रकार का एक वाद्य है। सो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहनते हैं? मुरखली, गौरक, तुगियल, कुंडल कान में पहना जाता है भाई। ऑप्शन डी स्टार्टिंग में बताया। मरोज क्या है? मरोज उत्तराखंड के जौनसार बावड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। क्या है? एक जनजातीय त्योहार। ये त्योहार माघ के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार में पारंपरिक लोक नृत्य जैसे रासो, झेता और हारुल प्रस्तुत किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। स्थान और आपकी लोक भाषा यहाँ पे दी गई है। बारामंडल में खसपरजिया आ जाएगा आपका, पिथौरागढ़ में शौर्याली आ जाएगा, डीडी हाट में शिराली आ जाएगा और काली कुमाऊं में कुमाऊं आ जाएगा। सो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? सो गले में हम किसको धारण नहीं करते हैं? मैंने आपको कान बताया था, कान में तुगियल पहनते हैं। हसुली, गुलबंद, लॉकेट, हार, चंपाकली, तिलहरी, ताबीज, ये सब हमारे किसके हैं? गले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कनफुल है ना, कनफुल कान में पहने जाते हैं। बुलाक नाक में पहनी जाती है। धागुला कलाई में पहना जाता है। और तिमड़िया फिर कहाँ पे बचा हमारा? गला में। सो यहाँ पर आपका 2 3 4 1 2 कुछ गलत है क्या? दोबारा बोला। कर्णफूल कान में पहनते हैं, बुलाक नाक में पहनते हैं, एक ही ऑप्शन है। फिर धागुला हम कलाई में पहनते हैं, तिमड़िया गले में पहनते हैं। सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाप, नाट एवं ज्योंती क्या है? तो थाप के बारे में मैंने एक अभी बताया था आपको मॉर्निंग वाले में। थाप क्या है? तो वो चित्रकला का एक प्रकार होता है। इसे जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली जैसे त्यौहार पर या उत्सवों के अवसर पर दीवारों या कागज पर बनाया जाता है। अलग अलग समुदाय में इसकी रचना में कई तरह के प्रतीक और लाक्षणिक अंतर होते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? शंख लिपि में लिखा गया है और ये प्राचीन शक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें माँ दुर्गा का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमेल है। तो हमेल आपसे पूछा गया है कि हमेल क्या है। हमेल की बात करते हैं। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिक्कों की बनी गले की माला को हमेल कहते हैं, जो प्राय अशर्फियाँ या पुराने रुपयों को धागे में गुथकर बनाई जाती है। झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया जाता है, पता लगाया था। तो इसका जो पता लगाया, इसकी जो खोज की थी, झाली माली शब्द की उत्पत्ति झालमाल से हुई, जिसका अर्थ होता है एक समूह या समाज जो पूर्णता के साथ फला फूला। इसीलिए झाली माली देवी पूर्णता की प्रतीक है। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। तो ये खोजा था डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती? वो कौन सी ट्राइब है जो उत्तराखंड में पाई जाती है? भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू, ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार क्या है ये? तो मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनकी जो मौलाराम की जो पेंटिंग्स या चित्रकला है, इसे मुकुंदी लाल ने प्रसिद्धि दिलाई थी ने। मातृसत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में है? सो मातृसत्ता जो है वो थारू ट्राइब्स में है। उत्तराखंड अपनी अलग अलग संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी जनजातियाँ हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। ये मंगोल ट्राइब्स प्रजाति से मिलते जुलते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था में मातृसत्तात्मक और संयुक्त एवं एकाकी परिवार, हालांकि अभी तो काफ़ी कम, लेकिन हमारे जो जौनसार के गांव वाले रहे वहाँ पर अभी भी संयुक्त परिवार हैं। सो ये मातृसत्तात्मक है। सॉरी,
थारू की बात हो रही है ना, सॉरी थारू, वो मैं जौनसारी की बात कर, तो थारू यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाए। लेकिन जौनसारियों में भी आपकी क्या है, जॉइंट परिवार वाली अभी भी है। रिगाल का उपयोग किया जाता है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रिगाल एक ईख जैसा बौना बांस होता है ना तो यहाँ, और रिगाल से कई तरह के हस्तशिल्प जैसे टोकरियाँ, झूले, कुर्सी, टेबल, दीवार सजाने का सामान, कटोरा, कालीन, ये सब बनाए जाते हैं। रिगाल की जड़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसका यूज़ भूखलन को रोकने में भी किया जाता है। सो ये आपका ऑप्शन डी। और इसी के साथ आपके संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आपके ख़त्म होते हैं। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, वो भूमि बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था और ये सामाजिक व्यवस्थाएं, जमींदारी उन्मूलन, इन सब से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कोई सजेशन, कोई कॉम्प्लीमेंट अगर आप देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। गुड नाइट।